देखो कभी कभी ना काम करते वक्त मेरे को एक ख्याल आता है कि व्हाट इफ़ आई रियली अचीव समथिंग, कि मैंने अपने गोल को अचीव भी कर लिया, देन विल इट रियली बी वर्थ इट इन द एंड। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को काम करना अपना पसंद नहीं है, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। वो मेरे अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना अपने दोस्तों को जाके मज़े करते हुए, मेमोरीज़ बनाते हुए, मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने अचीव भी कर लिया सब कुछ, और एट द एंड अगर ये वर्थ इट नहीं हुआ, व्हाट इफ़ मैंने लास्ट में जाके वो सब तो कर लिया, सब कुछ पा भी लिया, लेकिन व्हाट इफ़ आई डोंट हैव द मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस विथ मी। एक बार सोच के देखो, ठीक है, कि तुमने सब कुछ मेहनत किया, सब कुछ किया अपने गोल के लिए, और बहुत मेहनत करने के बाद तुमने अपना गोल को हासिल भी कर लिया, अपने पेरेंट्स को प्राउड, यू मेड देम प्राउड, यू हैव रिस्पेक्ट, यू हैव एवरीथिंग नाउ। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? अब ना तो तुम्हारे पास वो अच्छी हेल्थ है कि तुम कुछ कर सको, और ना तो वो एक्सपीरियंसेस जो तुमने बनाए ही नहीं लाइफ में। देखो कोई भी आके तुम्हें चाहे कितना भी कहे ना कि तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस बनाना चाहिए और तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है अपने लाइफ और वर्क को बराबर एंजॉय करने के लिए, और दोनों के लिए बराबर टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि इफ़ योर गोल इज़ बिग एंड यू आर वर्किंग फॉर समथिंग बिग, देन यू कैन नॉट बैलेंस वर्क एंड लाइफ, क्योंकि तुम्हें अपने वर्क के लिए ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है एंड अपने वर्क के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तभी तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा गोल ही बड़ा है एंड यू हैव सेट बिग गोल्स एंड बिग एम्बिशन फॉर योर सेल्फ। और जब तक तुम अपने गोल की तरफ ना हार्ड कोर बिल्कुल ऑब्सेस्ड नहीं हो जाते ना, देयर इज़ वेरी लेस चांस कि तुम अपने गोल को अचीव भी कर पाओगे। देखो मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि अपने काम को छोड़ के इंजॉय करने में लग जाओ, बिकॉज इवन आई हैव बिगर गोल्स लाइक यू। मेरे भी बड़े सपने हैं तुम्हारे जैसे, एंड अगर कोई दूसरा बंदा आके तुम्हें कह दे कि अपने गोल्स को छोड़ के, कि तुम वापस जवान तो नहीं हो गए, अपने गोल्स को छोड़ के इंजॉय करने लग जाओ, एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट यू आर नॉट रियली ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स योर गोल। एंड इफ़ यू आर अ मैन, और अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने गोल को पाना है, देन चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू डू इट। और किसी और का ओपिनियन और किसी और का थॉट्स तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं रखना चाहिए। और मैं तुमको ये भी नहीं कहूँगा कि अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस कर लो, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तुम्हें भी पता है, क्योंकि योर वर्क इज़ ऑलवेज गोना हैव टू बी इन द फर्स्ट प्रायोरिटी देन अदर थिंग्स। लेकिन तुम इस बात को ध्यान में रख के चलो कि चाहे तुम कितना ही काम कर रहे हो, यू नो, जैसा भी काम हो तुम्हारा, चाहे तुम्हें 20-20 घंटे ही अपने आप को अंदर लॉक करके काम करना पड़ता हो, लेकिन फिगर आउट अ वे कि तुम अपने हेल्थ और अपने रिलेशनशिप्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। क्योंकि मैंने देखो कहीं पे पढ़ा था कि रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास बॉल्स, वो एक बार टूट गया ना, देयर इज़ नो रिटर्न। अपने रिलेशनशिप्स जो तुम्हारे ऑलरेडी है उसके साथ और अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बिकॉज ये अगर एक बार चले गया ना, देन यू विल रिग्रेट योर एंटायर लाइफ एंड इवन मनी वॉन्ट बी एबल टू बाय दैट। देखो मैं समझता हूँ कि तुम्हारा पहला प्रायोरिटी तुम्हारा गोल है और तुम्हारा एम्बिशन है, और जो कि होना भी चाहिए, एंड एज अ मैन यू शुड ड्रीम बिग एंड बी एबल टू अचीव इट, और उसके प्रति तुम्हें काम भी अपना इतना देना चाहिए और एनर्जी फोकस इतना देना चाहिए कि वो अचीव कर पाओ। लेकिन अगर तुमने अचीव कर लिया और तुम्हें ऐसा भी रिग्रेट ना होना कि मैंने इतना काम किया लेकिन आई मिस्ड आउट ऑन एवरीथिंग एल्स, तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि अपना तुम्हारा प्रायोरिटी पहले अपने काम को ही दो, लेकिन हर एक वीकेंड में जैसे तुम एक दिन एक्स्ट्रा ज़्यादा काम करके, 2-3 घंटे ज़्यादा काम करके, उस वीकेंड में कई दोस्तों के साथ घूमने जाओ, या फिर टाइम निकालो कुछ नए एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों के साथ जाओ, टाइम पास करो, इसके साथ फ़ोन चलाओ, ये सब इधर लौंडियाबाजी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन किसी वीकेंड घूमने जाओ और उसके बदले जो दिन, वो दिन में जितना टाइम वेस्ट हो गया उसके बदले कवर अप करने के लिए 2-3 घंटे ज़्यादा काम कर लो आगे वाले 2-3 दिन में। और खाना खाने के बाद जैसे तुम 2-3 घंटे स्क्रॉल करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, उसके बदले जाके अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, बात करो, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ मेमोरीज बनाओ, एक्सपीरियंसेस बनाओ, कहीं नई जगह घूमने जाओ, कभी कभी टाइम निकाल लो किसी रैंडम एक्सपीरियंस के लिए, किसी रैंडम पर्सन से जाके बात करने के लिए, एंड दिस इज़ गोना टीच यू मोर देन 1 मंथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो तुम कर रहे हो रूम में बैठे बैठे। Go and try to socialize with people, and this will give you another lesson that you can learn from. So that's it for today. Thanks for watching.